बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान अहमद रज़ा है। मैं एंड्रोलॉजिस्ट और एंडोयूरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं एक और नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ जिसमें हम गोलियों के दर्द के बारे में मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए आपसे मालूमात शेयर करेंगे। ये एक बहुत अहम मौजू है जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता, लेकिन ये एक बहुत ही जिसे कहें कि तवज्जो तलब एक ऐसा टॉपिक है और तवज्जो तलब ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको टाइमली एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं क्रॉनिक टेस्टिकुलर पेन, यानी गोलियों का दायमी दर्द। अब इसको मैं एक्सप्लेन इस तरह से करूँगा, ये एक बिल्कुल नया और बिल्कुल डिफरेंट सा मौजू है। इसको एक्सप्लेन ऐसे किया जाएगा कि मर्द के जरासीम जिस ऑर्गन से जिस अज़ा से पैदा होते हैं उसको टेस्टीज कहते हैं, या उनको उर्दू में गोलियां कहते हैं। अब इन गोलियों में ठहर जाने वाला दर्द जो कि दायमी हो, इसको क्रॉनिक टेस्टिकुलर पेन कहेंगे या गोलियों का दायमी दर्द कहेंगे। ये एक इंतहाई छुपा हुआ मर्ज है जो कि एक माकूल तादाद में मर्द हजरात इस मर्ज का शिकार है मुख्तलिफ अंदाज में। इनमें हर मर्द में इस मर्ज की, इस दर्द की शिद्दत, इस गोलियों के दर्द की शिद्दत सब में मुख्तलिफ होती है। कुछ मरीजों में हफ्ते में कभी एक बार दर्द होता है, कुछ में एक महीने में एक बार दर्द होता है, और कुछ को रोज़ाना दर्द होता है दिन के किसी ख़ास हिस्से में, या कुछ मरीज़ों में ये दर्द हर वक्त रहता है जिनसे उनका म्यार ज़िंदगी बहुत मुतासर होता है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में आपको बुनियादी मालूमात फराहम करेंगे। इस दर्द की, जिसको मैंने क्रॉनिक टेस्टिकुलर पेन कहा है या गोलियों का दायमी दर्द कहा है, इस दर्द की अगर हम डेफिनेशन करें या हम तारीफ करें, इसको हम डेफिनेशन कहते हैं इसमें, तो वो ये होगी कि मुस्तकिल या वक्फे वक्फे से मर्दाना गोलियों में होने वाला दर्द जिसका दुरानिया 3 माह से ज्यादा हो, इसको हम क्रॉनिक टेस्टिकुलर पेन कहेंगे। यानी गोलियों का दर्द चाहे मुस्तकिल हो या चाहे वक्फे वक्फे से कभी कभी होता हो, लेकिन उसी दर्द का दुरानिया अगर 3 माह से ज़्यादा बढ़ जाए या वो दर्द 3 माह से ज़्यादा ठहरा रहे, तो इसको हम क्रॉनिक टेस्टिकुलर पेन, या एक और टेक्निकल टर्म है क्रॉनिक ऑर्केल्जिया कहेंगे, या गोलियों का दायमी दर्द कहेंगे। अब ये इसमें एक स्टार्ट में मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताना चाहूँगा कि ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा पेचीदा सा मसला है जिसमें बहुत सारी रिसर्चेस बहुत अरसे से जारी हैं और इस पे काफ़ी काम हो रहा है। अब ये क्यों इतना पेचीदा मसला है, इसके मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा। गोलियां और इनके आसाब, यानी जो गोलियों के अंदर नर्व्स हैं, ये एक बहुत पेचीदा किस्म का एक नेटवर्क है और इनकी नर्व्स की तादाद बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत हसास हिस्सा है। गोलियां, नफ्स, टेस्टीज और पीनस, ये बहुत हसास एरिया है। यहाँ नंबर ऑफ नर्व्स, गोल यानी आसाब की तादाद बेशुमार है। और अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आसाब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं एक नेटवर्क की तरह, और इनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, हसासियत बहुत ज़्यादा है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये आसाब बहुत ज़्यादा हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं, इस वजह से इनकी हसासियत और सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए इनको मैनेज करना, इनको 100% तरीके से ठीक हो जाना, वो भी कुछ वक्त लेता है और डॉक्टर के लिए बहुत एक तवज्जो तलब मसला है। तो अब ये इतना पेचीदा मसला मैंने आपको डिस्कस किया है कि ये है, क्योंकि ये जिनको है सिर्फ उन्हीं को पता है कि ये पेचीदा है, ये कॉम्प्लिकेटेड है और ये तंग करने वाला है। अब ये इसका मैकेनिज्म क्या है, यानी इसका तरीकाकार क्या है कि ये क्यों इतना पेचीदा है। कुछ तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ये क्यों इतना सेंसिटिव है। अब एक मिसाल से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि इनको ये क्यों होता है
एग्जैक्ट अभी तक नहीं पता, 100% कंफर्म नहीं पता। मैं एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करें एक मेल है, मर्द है, उसको किसी एक गोली में या दोनों में चोट लग गई। अब वो चोट किसी फुटबॉल या क्रिकेट के बॉल लगने की वजह से हुई, किसी ने उसको किक किया, चोट लगाई, किसी लड़ाई में उसको कोई चीज़ लग गई, कहीं से वो गिरा और उसकी गोलियों पे चोट लगी, कहीं पे कुछ मेरे पास ऐसे केसेस भी आए हैं कि लड़कों ने शरारतबाजी में उन एक हिस्से को पकड़ के तकलीफ देने के लिए या कुछ करने के लिए दबा दिया, वो दर्द, वो ये सारी चीज़ें हो गई। और एक मेरे पास पेशेंट आया, वो मोटरसाइकिल पे सवारी कर रहा था, मोटरसाइकिल की टैंकी काफ़ी ऊंची थी, जोर से ब्रेक लगी और उसकी वो गोली जाके मोटरसाइकिल को हिट की, उससे उसको दर्द शुरू हो गया, सूजन भी होगी, दर्द भी हो गया। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि हर्निया का ऑपरेशन हुआ होता है या गोली का किसी और चीज़ का ऑपरेशन हुआ होता है। इस सिचुएशन के अंदर और कुछ मरीजों में ये भी होता है कि बाज में इन्फेक्शन भी हो जाती है। तो इन चीज़ों में जो ये मामला मैंने आपको सारे डिस्कस किए हैं, चोट लगना, इन्फेक्शन होना या किसी भी तरीके से इसका सूज जाना, ये जब सारे मामला होते हैं तो गोली एक दफ़ा आप दवाई देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, गोली की सूजन ख़त्म होती है, इन्फेक्शन ख़त्म होती है और दर्द ख़त्म हो जाता है। दर्द, इंपॉर्टेंट चीज़ सुनिएगा, दर्द ख़त्म हो जाता है। जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, जो क्रॉनिक और दायमी मर्ज है, उसमें वो चोट या इन्फेक्शन के असरात ख़त्म होने के बावजूद भी दर्द 3 माह से ज़्यादा ठहरा रहता है। इसको कहते हैं दायमी मर्ज गोलियों के दर्द का। यानी बीमारी जो कभी हुई थी वो ख़त्म हो गई, उसके असरात ख़त्म हो गए चंद केसेस में, लेकिन दर्द ठहर गया। इसमें बाज़ दफ़ा अगर नॉन टेक्निकल बंदे को ये दर्द का लिए दिखाया जाए तो वो सिर्फ आपको सिर्फ दवाइयाँ देंगे और वो आपकी सूजन उतारने की कोशिश करेंगे। दर्द की रीज़न मालूम करनी इसमें भी बहुत ज़रूरी है। तो इस मामले में आप सिर्फ मुस्तनद एंड्रोलॉजिस्ट से रब्ता करें ताकि वो आपका इस मर्ज़ को समझे, इसकी वजह को समझे और इसका उस तरीके से इलाज करे कि ये दर्द ठहरा हुआ बेहतर हो जाए। क्योंकि मेरे पास कुछ मरीज आए हैं जो कि इस दर्द के साथ, जिनको कोई ज़ाहिरी तौर पे कोई बीमारी नज़र नहीं आती थी, लेकिन वो उठ के अपने पैरों पे चल नहीं पाते थे, इतना शदीद दर्द होता था। ये मेरे कैरियर में ये 3-4 मरीज ऐसे आए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आए, लेकिन यहाँ मेरा मकसद सिर्फ इस दर्द की और इस मर्ज़ की शिद्दत को बताना है। तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए। अगर ये स्टार्ट में ही शुरू हो तो आप फ़ौरन इसके लिए किसी मुस्लिम बंदे से रब्ता करें। अब अगली वीडियो में मैं इसकी रीज़न्स और इसकी वजह के साथ ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। वस्सलाम।